देश विदेश से किसान मोर्चे के साथ जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों को, किसान भरावों को सत श्री अकाल। हम दिल्ली के मोर्चों पर डटे हुए हैं। आप लोगों का बहुत समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। आप विदेशों में बैठे हैं चाहे देश में बैठे हैं, आपका दिल और दिमाग जहां पे लगा हुआ है और तन मन धन से आप इस मोर्चे की सेवा में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरी बात है, जो हमारा जो एजिटेशन चल रहा है इसने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो साफ़ की हैं, स्पष्ट की हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा इसके आंदोलन के चलते कितना बड़ा मतलब प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है। बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बदली हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे कल्चर बदला है, गीत बदले हैं हमारे नौजवानों के। जो ट्रैक्टरों पर पहले दूसरे लच्चर गीत चलते थे, आज किसानी संघर्ष के गीत चल रहे हैं। कलम बदली है, जो लोग पहले कुछ और लिखते थे आज किसान के पक्ष में लिख रहे हैं, गीतकार लिख रहे हैं। तो ऐसे हम देख रहे हैं भी बहुत सारी चीज़ें इस आंदोलन ने साफ कर दी हैं। लोगों के सामने एक लाकर रख दिया है कि अगर लोग इकट्ठे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलेंगी। अगर लोग इकट्ठे नहीं हैं तो बहुत सारा जो समाज में वो जो डाल रहे हैं, गंद वगैरह डाल रहे हैं, वो चलता रहता है। इसलिए इस मोर्चे ने, इस आंदोलन ने, किसानी आंदोलन ने पूरे मतलब सिस्टम के ऊपर, पूरे हमारे कल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो डाला है। तो दूसरा, आज हमने जो 26 तारीख का इस मार्च का प्रोग्राम दिया हुआ है गणतंत्र दिवस के ऊपर, उसके बारे में मैं नौजवानों को अपील करना चाहता हूँ। पंजाब, हरियाणा, पूरे देश के जो भी लोग हैं इस आंदोलन में जो इससे जुड़े हुए हैं, जो भी 300-400 किलोमीटर तक लोग हैं, जिसके पास जो भी चीज़ है वो उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास स्कूटर है, उनके पास कोई ऑटो है, उनके पास कोई कैंटर है, जो भी वाहन है वो अपना अपना वाहन लेकर 26 तारीख को दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली पहुँचे 26 तारीख तक, ताकि हम वो जो मार्च है, जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकालें हम, ताकि देश के बराबर हम देश बताएं कि एक मार्च जो हमारा है, एक मार्च वो सरकार का है। क्योंकि जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार पूरी की पूरी तरह कारपोरेट घरानों के आगे झुकी हुई है। तो वो जो गणतंत्र दिवस मना रही है वो एक गणतंत्र दिवस का एक ड्रामा करेगी, और दूसरी तरफ जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं वो जो असली गणतंत्र जो दिवस है वो मनाएंगे, सड़कों पर मार्च करेंगे। बहुत बड़ा मार्च होगा, उसमें लाखों लोग शामिल होंगे, लाखों ट्रैक्टर शामिल होंगे। तो उसके लिए हम अपील करते हैं सभी किसान भाइयों को, सभी लोगों को, कोई किसी भी तरह जुड़ा हुआ है वो इस मोर्चे में आए और 26 तारीख की जो परेड है किसानों ने निकालनी है उस परेड में शामिल हों। और दूसरा, हम देख रहे हैं जितना हम ये आंदोलन लंबा चल रहा है उसी तरह इस आंदोलन बढ़ रहा है। हमने जब देखा था, जब शुरू हुआ था तो बहुत मतलब अब थोड़ी जगह गिरी हुई थी। अब जिस तरह से ये लंबा होता जा रहा है तो जो काफिले हैं वो भी लंबे लंबे हो रहे हैं, चाहे वो टिकरी पर हो, चाहे वो सिंगू पर हो। आज हमने देखा 15-15, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर दोनों तरफ जो ट्रालियां हैं वो खड़ी हैं, लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं। ऐसे लोग मतलब आ रहे हैं जिस लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसान झंडे के नीचे आंदोलन में जाएंगे, वो लोग आ रहे हैं आंदोलन में और किसानी का झंडा लेकर फ़ख्र से वो लोग बोल रहे हैं कि हम किसान हैं, हम किसान के साथ हैं। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बदली हुई है। हम देख रहे हैं कि जहाँ की जो जब आंदोलन हमने शुरू किया था पंजाब से, तो 10 तारीख को हमने पंजाब में पहली मीटिंग की थी। तो उसके बाद 25 का बंद का दिया था सद्दा। तो उस बंद के सद्दे के दौरान पूरा पंजाब था जो वो इकट्ठा हुआ था। पंजाब में कोई भी ऐसी दुकान, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर बंद का असर ना हुआ हो। एक एक दुकान बंद थी। और जो पंजाब बंद के कारण ही उसके बाद जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां थी, वो कांग्रेस थी, वो अकाली दल था, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्योंकि कारण ये था कि जो लोग उनकी रैलियों में, उनके इकट्ठों में जाते थे, उनका जिंदाबाद करते थे, उनके मोढों पर उनके अपना नौजवानों के झंडे होते थे, उन नौजवानों के मोढों के ऊपर, जो कंधों के ऊपर थे, उनके झंडे उतर गए। उनके घरों से अकाली और कांग्रेस के झंडे उतर गए। वहाँ पर
किसान आंदोलन के झंडे आ गए, किसान यूनियनों के झंडे आ गए, उनके कंधों पर भी झंडे आ गए, उनके घरों पर भी झंडे आ गए। इसी कारण वो घबराए हुए हम देख रहे हैं। वहाँ की स्थिति, पंजाब की स्थिति भी बदली। जो कैप्टन सरकार ने पहले हमें बोला था, जब शुरू में कैप्टन सरकार आई थी कि हम किसानों के 3-4 महीने बाद किसानों की समस्याओं के ऊपर विचार चर्चा करेंगे और मीटिंग क्या करेंगे, लेकिन उसके बाद वो लगातार कोई मीटिंग नहीं की। लेकिन जब किसान इकट्ठे हुए, लोग इकट्ठे हुए, तब तो उन्होंने मीटिंगों का भी सिलसिला शुरू किया और कानून रद्द करने का जो असेंबली में मत था वो भी डाला। और अकाली दल जो कल तक इन कानूनों के पक्ष में बोल रहा था, तो उनको इस आंदोलन ने बहुत मजबूर किया, उस बिलों के खिलाफ बोलने के लिए भी मजबूर किया और उनको कुर्सियाँ जो वो भी छोड़नी पड़ी। और जो बीजेपी के साथ जो उनका अलायंस था, वो भी गठजोड़, वो भी उसका टूटा। सो इसलिए हम बोल रहे हैं अभी इस आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं। आने वाले दिनों में भी जो आंदोलन है लंबा चलेगा, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलेंगी। तो हम लोगों को अपील करते हैं कि इस आंदोलन के साथ जुड़िए और अपना जो देश की सरकार जो पहले लोकतंत्र बोल रहे थे, अब पूरी तरह कॉरपोरेट के पक्ष में भुगत रही है। वो कंपनी राज लाना चाहती है अपने देश को। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जहां हमारे देश में आई थी, तो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो पूरे का पूरा हमारा देश था जो वो उसको गुलाम बना लिया था। अब भी जो मोदी सरकार है वो पूरे का पूरा देश को कंपनियों के हवाले करना चाहती है। हम आपसे अपील करते हैं जो लोग इस मोर्चे के साथ जुड़े हुए हैं कि इसमें और बड़ी संख्या में लोगों के पास हमारा ये मैसेज पहुंचाइए, गांव में जाकर मैसेज पहुंचाइए कि ये जो देश है, ये हमारा देश है, ये मोदी का देश नहीं है, ये हमारा कॉरपोरेट कंपनियों का देश नहीं है। हमने इस देश को कॉरपोरेट कंपनियों की गुलामी से बचाना है, उनके पंजों में नहीं जकड़ने दिया जाएगा। सो ये हम बेनती करते हैं कि हम लड़ रहे हैं आपके हौसले के साथ, आपके जो हमें भेज रहे हैं उसके साथ हम पूरे आंदोलन को लड़ रहे हैं। और आपको ये बेनती है कि ये हमारी बातें पूरी देश दुनिया में पहुंचाएं ताकि हमारा देश कंपनी राज से बच सके। धन्यवाद।